Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 12, main book Flamingo, poem number 6. The name of the poem Aunt Jennifer's Tigers. तो यहाँ पर जो बात की है, ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर इज़ रिटन बाय एड्रीने रिच, जिनका जन्म 1929 को हुआ था। का जन्म हुआ था बाल्टीमोर यानी मैरीलैंड है, यूएसए में है। तो उन्होंने बहुत ही सारी पोएम्स लिखी है। तो ये एक लेडी है जिन्होंने वुमेंस मूवमेंट के बारे में बहुत सारी पोइट लिखी है। उसके बाद थियरीज लिखी है। 19 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री उनकी पब्लिश हुई है। उनके 3 कलेक्शन ऑफ एसे और अदर राइटिंग है। तो उन्होंने वुमन के बारे में, जो ये जो सोसाइटी हमारी, उसमें वुमन को बहुत सारी चीज़ें जिसे सहन करनी पड़ती है उसके बारे में लिखा है। यहाँ पर आंट जेनिफर्स टाइगर जैसे बात की है कि भाई आंट जेनिफर है उनके टाइगर, जैसे लग रहा है कि भाई उन्होंने जैसे टाइगर को पाला था, लेकिन ऐसा नहीं है। आंट जेनिफर है वो एक ओल्ड लेडी है। उन्होंने एक कपड़े पर, ठीक है, यानी जो जनरली लोग क्या करते हैं, अलग अलग कपड़े पर कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर आंट जेनिफर ने एक कपड़े पर जैसे एम्ब्रॉयडरी करके उन्होंने एक टाइगर बनाया था। वो टाइगर एकदम जंप लगाकर, विदाउट एनी फियर, किसी से नहीं डरते हुए, वो ट्री के नीचे विदाउट एनी फियर वो बैठा है और ऑब्जर्व कर रहा है। अभी ये आंट जेनिफर ने यही क्यों पिक्चर ड्रॉ किया, तो उसके बारे में पता चलता है कि भाई आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो बहुत ही दुखदायक है। जो अंकल थे, उनके हस्बैंड थे, उन्होंने ये आंट जेनिफर को बहुत ही दुख दिया था। उनसे शादी करने के बाद जैसे ये आंट जेनिफर है, उनकी लाइफ जैसे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। आंट जेनिफर जैसे वो जी रही थी, लेकिन वो मर मर कर जी रही थी। अंकल ने बहुत ही टॉर्चर किया था कि जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ डर डर के बिता रही थी। तो डर से निकलने के लिए, जैसे कि इंसान के मन में जो चलता है उससे बाहर आने के लिए वो कुछ ना कुछ सोचता है। तो उन्होंने यहाँ पर उनके कपड़े में उन्होंने टाइगर्स बनाए कि जो एकदम फियरलेस है, किसी से डरते नहीं थे। यानी ये थिंकिंग उसके मन में कब आई, जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ रियलाइज़ की है। तो ये रियलाइजेशन से उनको लगा कि भाई इंसान को फ्रीडम चाहिए, तो इस तरह से उनको भी फ्रीडम चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये टाइगर का एग्जांपल देकर, जैसे वो तो रियल में फ्री नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बनाया था टाइगर वो बहुत ही फ्री है और वो विदाउट फियर वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। किस तरह से वो खुद तो वो कर नहीं सकते, लेकिन ये जो टाइगर है उनकी जो एक थिंकिंग है, उन्होंने वो थिंकिंग यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले की है कि भाई मैं तो इतनी फ्री नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है उसमें उन्होंने जो टाइगर बनाया था वो बहुत ही फ्री बनाया था। आंट जी रही थी, लेकिन जैसे मैं बोला कि मर मर के जी रही थी। जो ऑनर था, यानी उसका जो हस्बैंड था, वो एक ऑनर की तरह ट्रीट कर रहा था और ये आंट को एक स्लेव की तरह क्या करता था, रखता था। उनसे बहुत सारा काम कराता था, लेकिन सामने कोई रिटर्न या उनको अच्छी लाइफ दे नहीं पाता था।
तो इसीलिए ये आंट जेनिफर ने, वो तो खुद आज़ादी से या एंजॉय नहीं कर सकती, लेकिन उसने थिंकिंग वो ऑलवेज रहती थी कि जैसे उन्होंने अपनी थिंकिंग में टाइगर को जैसा फ्री बनाया, जितना फीयरलेस एनिमल बनाया है, इस तरह वो खुद की लाइफ भी एक्सपेक्ट करती थी कि मेरी भी लाइफ, मैं अच्छी तरह से लाइफ जीऊँ और लाइफ में बहुत सारी जो खुशी है मैं उसको एंजॉय करूँ। मुझ पर कोई डराने वाला या मेरी लाइफ को डरा कर जिंदा रखने वाला कोई नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में फ्री बनना चाहती हूँ। लेकिन उसके हस्बैंड जैसे उनके एक ऑब्स्टेकल यानी एक ऑब्स्टेकल था, उनके पास विघ्न था कि आंटी को अपने हस्बैंड की तरह, यानी जो जिस तरह से कहता है इसी तरह से उसको लाइफ क्या करनी थी, बितानी थी। तो इसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने अपनी थिंकिंग के थ्रू हमें ये मैसेज दिया है कि भी हर एक इंसान को एक फ्रीली लाइफ मिलनी चाहिए, वो जो करना चाहते हैं उसको करने देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपको स्टोरी समझे। अभी हम स्टार्ट करते हैं ये पोएम से। तो पहले हम अबाउट द पोइट, तो पोइट के बारे में जानते हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर। अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में दिया है। पोइट का नाम है एड्रीना रिच, शी इज़ अ लेडी। उनका जन्म होता है 1929, वॉज इन बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड में, यूएसए में हुआ था। शी इज़ अ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट एज पोइट एंड थियरिस्ट। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उन्होंने इन्वॉल्व हुई थी, ये जो वुमेंस मूवमेंट चल रही थी, तो उस टाइम पर उसने बहुत ही सपोर्ट किया। वो पोइट बनी और थियरिस्ट, उन्होंने बहुत सारी थियरी भी दी। सी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, उन्होंने पोइट्री की 19 वॉल्यूम पब्लिश की। 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे, उन्होंने 3 कलेक्शन ऑफ ऐसे एंड अदर राइटिंग, दूसरी भी बहुत सारी राइटिंग उन्होंने लिखी। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। तो उनका जो वर्क था, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उनका क्या क्या तारीफ़ की। द पोएम आंट जेनिफर टाइगर एड्रेस द कंस्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ वुमन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एक मैरिड वुमन है, उनके जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर ये पोएम के थ्रू उन्होंने बताया कि भाई आफ्टर मैरिज जो वुमन होती है उनकी लाइफ क्या हो जाती है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को डर डर के बिताती है। तो उसके लिए यहाँ पर बात की है। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। तो ये जो पोइट है, तो उसका रियल में टाइटल क्या होना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हो। यहाँ टाइटल तो दिया ही है कि आंट जेनिफर टाइगर, लेकिन इस तरह से टाइटल क्यों दिया है और रियल में आपका सजेशन क्या है कि टाइटल क्या होना चाहिए। आर यू रिमाइंडर ऑफ अदर पोएम्स ऑफ अ टाइगर्स। क्या आपको इसके अलावा दूसरी कोई भी टाइगर के बारे में अगर कोई पोएम है तो क्या आपको वो याद है कि इसके अलावा, यानी ये जो आंट जेनिफर टाइगर, इसमें टाइगर की बात की है, तो उसके अलावा आपके ध्यान में कोई दूसरी पोएम है कि जो टाइगर के बारे में हो। तो ये हमें जो पोइट है उसने क्वेश्चन किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस एक्रॉस अ सीन। तो ये जो आंट जेनिफर टाइगर है वो प्रांस यानी प्राउडली, एक्रॉस द सीन, ये जो पूरा सीन है, सीनरी में, वो विदाउट एनी फियर वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो बात की है कि भाई ये जो बनाया है ब्राइट टोपाज, टोपाज यानी वन टाइप ऑफ नीलम आता है, हीरा आता है, एकदम चमकीला हीरा, येलो कलर का होता है। तो वो जैसे वो एकदम ब्राइट कलर का ये टाइगर है। डेनिजर ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कि पूरा जो ग्रीन वर्ल्ड है उसमें इस तरह से उनने ये
टाइगर को बनाया है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। तो ये जो टाइगर है वो कभी किसी से डरता नहीं है। ट्री के नीचे वो बैठा है और कोई इंसान से वो डरता नहीं है। दे पेस इन स्लिक चेवलेज सर्टेन। तो वो अपना जो काम है, यानी ये जो टाइगर है वो एकदम घूमता रहता है विदाउट एनी फियर। वो कभी भी किसी से डरता नहीं है। उससे बड़ा एनिमल आ जाए, छोटा एनिमल, वो कभी वो डरता नहीं है और वो अपना काम अच्छी तरह से करता है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर के जो फिंगर है वो कांप रही थी। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज क्या करती थी, हाथ में सुई लेकर और उस पर कुछ न कुछ क्या करती रहती, काम करती थी। वो आइवरी नीडल यानी होता है, आइवरी का मीनिंग होता है हाथी दांत। तो उसने जो नीडल बनाई थी वो एकदम आइवरी थी कि जिसकी वजह से उसको लगे नहीं। क्योंकि जनरली दूसरी कोई नीडल से उसको पुश करना पड़ता है, उसको धक्का मारना पड़ता है, तब उंगली पर लगता है, पेन होता है। लेकिन यहाँ पर जो आंट जेनिफर थी उन्होंने अपने फिंगर को जो फ्लटर हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने आइवरी नीडल से उसको धीरे धीरे क्या करते थे, वो आगे खींचकर एक पूरा पिक्चर, एक पूरी डिज़ाइन, एक पूरी थॉट वो अपने कपड़े पर क्या करती थी, प्रेजेंट करती थी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सीट हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ये जो अंकल के साथ उन्होंने शादी की और ये शादी का जो एक बर्डन था वो आंट को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। वे बाकी उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये जो आंट जेनिफर थी उसको अपने हस्बैंड से बहुत ही डर लगता था। उसका रीज़न ये था कि उसका जो हस्बैंड है वो आंट जेनिफर को एक स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह रखता था। वो उसको कहीं पर भी, जैसे जो उनको एज ए वुमन या फिर एज ए वाइफ जो उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही थी। इसलिए वो अंकल के साथ शादी करके जैसे परेशान हो गई थी। ओके, पूरा दिन उसको काम करना पड़ता था। उनकी जो फिंगर्स है वो भी जैसे अभी कांप रही थी, क्योंकि पूरा दिन वो वूल में, यानी ऊन होता है, उनसे वो क्या करती थी, कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाती रहती थी स्वेटर में या कोई भी टाइप के कपड़े में, कि जिसकी वजह से पूरा दिन काम करते करते उनकी जो उंगलियां थी वो भी कैसी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा काम करती थी इसकी वजह से। व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मृत्यु पाएगी, मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। तो उसका जो टेरिफाइड हैंड्स है, जो अभी बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा था, अलग अलग जगह सुई जो भी है, तो वो जो पेनफुल हैंड्स है वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। स्टिल रिंग्ड विथ और एल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय। तो सी रिंग्ड विथ और एल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड। उसने ये जो पैनल में जो टाइगर बनाए थे, तो उसको बनाने में वो रियल में मास्टर थी, कि इस तरह से कुछ भी पिक्चर उसको बनाने के दिया तो बहुत ही अच्छी तरह से वो पिक्चर क्या कर सकते थे, बना सकती थी। यानी सीधे मास्टर, ये जो काम कर रही थी उसमें वो मास्टर थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफेयर। तो उन्होंने जो टाइगर बनाए थे पैनल में, तो वो बहुत ही उछल कूद कर रहे थे, उनको खुद पर प्राउड था एंड अनअफ्रेड, और वो कभी किसी से डरते नहीं थे। यानी ये आंट जेनिफर भी सोच कि मेरी भी लाइफ इस तरह से ये टाइगर की तरह हो जाए कि मुझे भी किसी से डरना नहीं पड़े, कि इंसान के मन में जो चीज़ें चलती है वही चीज़ें वो क्या करता है, लिखता है। तो इसी तरह से आंट जेनिफर जो अपने लाइफ से बहुत ही परेशान थी, क्योंकि अंकल ने उसकी लाइफ बहुत ही बिगाड़ दी थी, तो उसकी लाइफ एक टाइगर की तरह एकदम फ्री हो जाए, वो कहीं भी जाना चाहे वो जा सके, जो करना चाहे वो कर सके, तो ऐसी लाइफ हो जाए, ऐसा वो क्या करती, एक्सपेक्ट कर। लेकिन वो किसी के सामने बोल नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने ये पोएम के थ्रू उनको समझाना चाहती थी कि मुझे भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर से एक पोएम एक बार रिपीट करता हूँ कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस द सीन। जब सीन ओपन हुआ तब ये आंट जेनिफर का टाइगर था वो
सी के आसपास यानी अक्रॉस द सीन, ये सीन में क्या कर रहा था, घूम रहा था। ब्राइट टोपाज डेनिज्म ऑफ वर्ल्ड ग्रीन, ये जो पूरा जो जंगल है, ओके, वर्ल्ड ग्रीन यानी जंगल, पूरा जो जंगल है उसमें सबसे जो चमकीला टोपाज है, टोपाज यानी वन टाइप ऑफ डायमंड, तो जिस तरह जो चमकता है इसी तरह से जो टाइगर है वो भी, उसका जो कलर था वो येलो कलर था, उसके ऊपर ब्लैक क्या स्पॉट्स थे, लाइनिंग थी, तो उसकी वजह से उसका लुक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर हेयर, आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स थी वो दुख के मारे क्या कर रही थी, काँप रही थी। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, उसके पास आइवरी नीडल थी, आइवरी नीडल यानी हाथी दांत से बनी हुई, कि जो बहुत ही ज़्यादा चुभन नहीं देती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन फिर भी हार्ड टू पुल, उसको खींचना यानी एक बार जैसे लगाया उसको ऊपर से खींचना बहुत ही हार्ड हो गया था। तो उसका मीनिंग ये आंट जेनिफर बहुत ही कमज़ोर हो गई थी कि इवन नीडल से कुछ काम करना भी उनके लिए बहुत ही हार्ड था। टू मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये अंकल का जो वेडिंग बैंड था उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा था कि वज़न के नीचे आंट जेनिफर पूरी दब गई थी। वो उससे बाहर निकलना चाहती थी लेकिन सोसाइटी उसको अलो नहीं करेंगी, तो जिसकी वजह से वो जो घर में थी, जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को अभी तक वो क्या कर रही थी, फेस कर रही थी। उसको पसंद नहीं था, फिर भी वो वहाँ से दूर कहीं जा सकती नहीं थी। तो इसीलिए उनको पता था ये चीज़ कि अगर मैं हस्बैंड से अलग भी हो जाऊंगी तो भी मुझे होगा क्या कि लोग क्या कहेंगे कि उसने हस्बैंड को छोड़ दिया, यानी उसमें कोई गलती होगी। तो उसकी वजह से वो सबके सामने अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करती है, लेकिन रियल में उसको उसका पति पसंद नहीं है। व्हेन आंट इज़ डेड, आंट सोचती है कि जब मैं मर जाऊंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल स्लाइड, तो उसका जो टेरिफाइड हैंड्स है वो भी नीचे गिर जाएगा, यानी अगर वो मर गई तो उसका जो काम है वो भी कम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। स्टिल रिंग्ड विथ ऑरल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय, तो अभी तक उसने कोई ऑरल्स इज द नेम ऑफ द प्ले, तो उसमें वो मास्टर थी, उसके अलावा उसको कोई भी चीज़ दूसरी नहीं आती थी। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, उसने ये जो टाइगर जो एक पैनल में बनाए थे, एक लाइन में बहुत सारे टाइगर बनाए थे, तो उसी टाइगर की बात की है कि विल गो ऑन अ प्रांसिंग, वो एकदम जैसे उछल रहे थे। उछल क्यों रहे थे कि उनको कोई डर नहीं था लाइफ में, उनसे सब लोग एनिमल वो उससे डरते हैं, ये जो टाइगर था वो किसी से डरता नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टाइगर दिया है वो फियरलेस दिया है, और वो सबको टेरिफाइड डरा रहा था, वो सबको क्या कर रहा था, डरा रहा था। स्टिल लिंगर विथ ऑरल्स एंड मास्टर बाय द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफेयर, कि जो टाइगर था वो एकदम प्राउंसिंग यानी उछल रहा था, वो प्राउड था, और वो उसको लग रहा था कि ये जो चीज़ें हैं जैसे अनफेयर है, ओके, ये जो आंट जेनिफर का जो एक टाइगर है उसको प्राउड फील हो रहा है, और वो अनअफ्रेड है, वो किसी से कभी भी डरता नहीं है, कुछ भी हो जाए वो हर एक का सामना करता था, हर एक को फेस करता था, लेकिन वो कभी भी किसी से डरता नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। अभी थोड़े फिगर्स और स्पीच में आपको समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट फिगर है कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्किन, तो हाइपर बोले दिस इज एन ओवर स्टेटमेंट दैट आंट जेनिफर्स एम्ब्रॉयडरी टाइगर्स आर प्राउंसिंग, यहाँ पर उनकी जो एम्ब्रॉयडरी किए हुए जो टाइगर है वही क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं। मेट्रोनॉमी के दिस वर्ड टाइगर्स रिप्रेजेंट फ्रीडम, ये जो टाइगर का मीनिंग लेना है फ्रीडम, ओके, तो इसीलिए वो क्या है, मेनाटोमी है। अभी नेक्स्ट है ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ द ग्रीन, तो मेटाफोर है, देयर इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द टाइगर्स एंड टोपाज, टाइगर को टोपाज के साथ कंपेयर किया है। द पॉइंट ऑफ द कंपैरिजन इज टू बी ब्राइट येलो, ये जो कंपैरिजन है वो ब्राइट येलो कलर की बात की है।
They do not fear the man beneath the tree. Alliteration is the sound of the consonant th is repeated in the word they and the. सेकंड लिटोरस और नेगेशन, नेगेटिव सेंटेंस लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है. थर्ड रिपीटेशन या पूरा वर्ड, ओके, तो रिपीट होता है जब वर्ड द इज रिपीटेड, द पोएटिक इफेक्ट. उसके बाद है दे पेस इन स्लिक चिवरलिक सर्टेन. द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट एस is repeated in the word sleek and certainty. Next, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Alliteration: the sound of the consonant if is repeated in the word fingers and fluttering. Synecdoche: the word figures stands for Aunt Jennifer. Internal rhyme: the rhyme goes wools and pool are the used in the some sentence for poetic effect. ओके फ्रेंड्स, अभी उसके जो क्वेश्चन आंसर ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, थोड़े क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू डेनिजन एंड चिवलरिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर. The word denizen is used for the tiger who are found in a particular place. ये टाइगर के लिए यूज़ किया है डेनिजर, और वो पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलता है, लाइक द फॉरेस्ट इन अ वर्ड चिवलिस. ये जो फॉरेस्ट है पूरे एक वर्ड दिया है, कौन का फॉरेस्ट, तो चिवलरिक भी एक जगह है, वहाँ के जो फॉरेस्ट है स्टैंड्स फॉर करेज एंड ब्रेव. वो लोग बहुत ही करेजियस है और ब्रेव है, उसके नाम से वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं. द टाइगर आर प्राउड ऑफ देयर टेरिटरी एंड आर अटैक्ड टू इट. ये जो टाइगर है उसको प्राउड है, वो कभी भी किसी पर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं. दे फाइट टू कीप कंट्रोल ओवर इट. वो फाइट करते हैं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए. दे फियर नो वन एंड लिव अ मेजेस्टिक एंड ऑनरेबल लाइफ इन देयर टेरिटरी. तो वो फाइट करना चाहता था कि मुझे यहाँ पर मेरा जो टेरिटरी है, मेरा जो एरिया है, वहाँ पर किसी के मुंह में फेयर नहीं होना चाहिए. सब एक दूसरे को क्या करे, ऑनरेबल है, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देवे, कभी कोई किसी को परेशान नहीं करे, दुखी नहीं करे. ये उनका टारगेट था. आंट जेनिफर्स हस्बैंड्स लिव्ड अ लाइफ लाइक देम आउट ऑप्रेस्ड आंट जेनिफर. तो आंट जेनिफर के जो हस्बैंड था, ओके, एक फ्रेंड जब बात किए तब वो उसका हस्बैंड है कि नहीं उसने बात नहीं की, लेकिन उनके हस्बैंड ने ये बात की कि उन्होंने इनके साथ शादी करके जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को इसे बिगाड़ दिया था, क्योंकि उसका हस्बैंड था वो आंट को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था. अभी किस तरह से परेशान कर रहा था, क्या कर रहा था, वो यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन उनकी बातें से लगता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, और इसकी वजह से वो अपनी लाइफ बहुत ही दुखदायक बिता रही थी. उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि भाई किस तरह से अपने आप को दूसरा उसके साथ जैसे लाइफ बितानी थी, वो जनरली बितानी होती है, लेकिन अच्छी तरह से बितानी होती है, लेकिन आंट जेनिफर के नसीब में ऐसा नहीं था. इसीलिए उसके माइंड में फ्रीडम के जो ख्याल आते हैं, वो फ्रीडम के ख्याल से उन्होंने ये टाइगर जो बनाए कपड़े में, वो ऐसे एकदम फियरलेस बनाए, क्योंकि वो खुद भी इसी तरह से रहना चाहती थी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड वेयर फ्लटरिंग थ्रू द वूल इन द सेकंड स्टैंजा. तो आंट जेनिफर के जो हाथ थे वो क्यों काँप रहे थे जब वो वूल से काम कर रहे थे. वूल बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो कभी दर्द नहीं करता, तो ऐसा काम करने भी उसके हाथ क्यों काँप रहे थे. वाई वॉज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल. उसको ये जो नीडल थी वो खींचना क्यों इतना हार्ड लग रहा था. तो आंट जेनिफर इज ऑप्रेस्ड बाय अ डोमिनेंट हस्बैंड. आंट जेनिफर को उसका जो हस्बैंड था वो जिसे राज करता था, वो उसको बहुत ही डरा कर काम कराता था. सी लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हिम. वो ऑलवेज उससे डरती रहती थी.
लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो ऑलवेज उसको ऐसा डरा के रखता था कि उसके मन में डर परमानेंटली हो गया था। वो अभी उसका हस्बैंड सामने हो कि नहीं हो, फिर भी वो अपने हस्बैंड का नाम सुनकर ही वो क्या करती थी, कांप जाती थी। शी वॉज सो अफ्रेड ऑफ हिम दैट ही हैंड्स would tremble as she did the embroidery and she would not be able to pull the ivory needle through the cloth। तो उसके हाथ इतने डर जाते थे, इतना कांप जाती थी कि एम्ब्रॉयडरी जब वो कर रही थी कोई कपड़े में, वो जो सुई थी वो आइवरी नीडल थी, लेकिन फिर भी इतनी स्मूथ होने के बावजूद भी वो उसको खींच नहीं सकती थी। यानी उतना उसका हाथ उतना पेनफुल हो गया था, इतना दर्द हो रहा था कि उससे कुछ भी काम हो सकता नहीं था। द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैज़ रिस्ट्रेन हर फ्रॉम हैविंग एनी फ्रीडम। तो ये जो मेल है यानी जो पुरुष है, उन लोगों ने जैसे ये सोसाइटी में जितनी भी औरतें हैं या लेडीज़ है उनको जैसे डरा कर रखा है। जनरली हर एक जगह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये आंट जेनिफर है वो ऐसा सोच रही है कि ये जो मेल है उन्होंने जैसे ये पूरी सोसाइटी पर डोमिनेट यानी उन्होंने खुद का अधिकार बना के रखा है और उनको खुद को फ्रीडम है, लेकिन जो लेडी है वुमन है उसको ये कोई भी फ्रीडम देना चाहते नहीं है। सी लीड्स अ स्लेविश लाइफ, वो एकदम स्लेव की तरह, एक गुलाम की तरह ये मोस्ट ऑफ जो लेडीज़ होती है वो क्या करती है, अपनी लाइफ बिताती है। उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा होती है लेकिन वो कर पाते नहीं है। उनकी लाइफ इसी ये घर की जो 4 दीवारें है वो 4 दीवारों में उनकी लाइफ जैसे क्या होती है, बीत जाती है। वो बहुत कुछ आगे करना चाहती है, बहुत कुछ नामना कमाना चाहती है, लेकिन सब लोग कर पाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। कि अंकल की जो वेडिंग बेल थी उसमें बहुत ज़्यादा वेट था, तो उससे क्या कहना चाहती है कि अ वेडिंग बैंड इज सिम्बोलाइज ऑफ हारमोनी एंड केयर ऑफ ईच अदर्स वेलबींग इन अ मैरिज। तो ये जो वेडिंग बैंड है उसका मीनिंग होता है कि भाई हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को लाइफ में ऑलवेज हेल्प करे, जब भी एक दूसरे की ज़रूरत हो तो वो एक दूसरे को हेल्प करे, और कभी भी एक दूसरे की टांग नहीं खींचे। वो ऑलवेज हो सके तो एक दूसरे को क्या करो, हेल्प करो। However, for Aunt Jennifer, it has become a symbol of burden and stress। आंट जेनिफर वो एक सिंबल है बर्डन और स्ट्रेस का। जैसे उसको बहुत ज़्यादा बर्डन था, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो उसको ये स्ट्रेस से, ये जो बर्डन है उसमें से बाहर निकलना था। हर हस्बैंड वॉज ऑप्रेसिव, उसका हस्बैंड था वो जैसे उस पर राज कर रहा था। सो हर लाइफ हैड बिकम अ टॉर्चर, उसकी लाइफ जैसे टॉर्चरफुल हो गई थी। यानी उसको बार बार उसका हस्बैंड की तरफ उसको टॉर्चर कर रहे थे, उसका हस्बैंड उसको बार बार टॉर्चर करता था, और इसी में उसने अपनी लाइफ अभी क्या किया था, बिताना शुरू कर दिया था। वो कुछ नया सोच ही नहीं सकती थी, वो कुछ आगे करना चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती थी। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ साइन ऑफ हैप्पीनेस दैट रिंग इज मैसिव वेट ऑन द फिंगर्स। तो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, तो उसको हैप्पीनेस रखने से बेटर है उसकी जो फिंगर थी कि जिसमें ज़्यादा वेट हो गया था। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन क्या करती थी, काम करती थी, और वो आइवरी नीडल को बार बार निकालने के लिए उसको बहुत ही हार्ड लगती थी, क्योंकि वो पूरा दिन काम करके थक गई थी। अभी वो उससे छुटकारा लेना चाहती है। हर हस्बैंड कंट्रोल हर, दूसरा उसका हस्बैंड उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता था। ओके, उसको पूरे दिन काम करना पड़ता था। कंट्रोल हर लाइफ थ्रू देयर बॉन्ड्स ऑफ मैरिज, जब से उसने शादी की है तब से ये जो उसका हस्बैंड था वो जैसे एक मास्टर की तरह वो रहता था, और उसने अपनी वाइफ को एक गुलाम, एक स्लेव की तरह उसने उसके साथ क्या किया था, सलूक किया था। तो इसीलिए उसने ये जो आंट जेनिफर थी उसने एक टाइगर बनाया था। वो प्राउड और अनअफ्रेड, वो जैसे प्राउड था, वो अनअफ्रेड था, एंड गो ऑन प्रांसिंग अराउंड, और वो उछलता हुआ, कूदता हुआ, खुश होकर वो जो जगह पे, यानी इसको जो ड्रॉ किया था तो उसको लग रहा था कि जैसे उछल कूद कर आगे बढ़ रहा है। ओके ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये भी आपको अच्छी तरह से पता चल गई होगी। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो ये वीडियो के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वो पीडीएफ फाइल में आपका
होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।